उसके बाद ये एक और फेज़ है मेरी लाइफ का, जब मेरी जॉब हुई 2011 में। ये सारी पिक्चर्स पहले की हैं, सिवाय इसके, ये वाली जो पिक्चर है और ये वाली, इनफैक्ट ये 2012, 2013 की, ये 2014 की है। ये जॉब मेरी इन बिटवीन लगी थी आफ्टर ग्रेजुएशन 2011 में। CB&I, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब इसका नाम मैकडर्मट है और ये टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी जॉब हुई एज फील्ड इंजीनियर। ये फील्ड की जगह नहीं है, ये वहाँ रिहाइश है, फील्ड की पिक्चर्स अलाउड नहीं होती थी। ये रिहाइश की मैं वैसे ही आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये मेरे रूममेट, अभी तक मेरा इनसे ताल्लुक़ है, बातचीत होती है, बिलाल हफीज़, और माशाल्लाह ये UET के ग्रेजुएट थे। ही वाज़ माई रूममेट। ये हमारी रिहाइश है। तो बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी। फील्ड जॉब बहुत ज़बरदस्त इस तरह होती है कि 3 टाइम आपको बुफ़े अपनी पसंद का खाना मिलता है और सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। कैरियर जॉब, फुल कैरियर जॉब। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त अभी तक यहाँ हैं उनकी 10-10, 12-12 लाख सैलरीज़ हैं, कुछ की इससे ज़्यादा भी हैं, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस पोजीशन पे हैं। ये पहली जब मुझे सैलरी मिली तो जाहिर है कि वो एक होता है, एक खुशी होती है। मैं इशारा जीकी की तरफ कर रहा हूँ कि ये देखो, जीकी की वजह से मुझे सैलरी मिली, थैंक यू जीकी। मैंने अपने फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप तो नहीं होता था खैर, जो भी उस टाइम पे हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, ईमेल सिस्टम था, जो भी था, खैर मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि ये देखो मुझे पहली सैलरी मिली। बड़ा खुश हुए सारे। ME 15 का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच 15, जीकी, तो इशारा जीकी की तरफ के, थैंक यू जीकी। ये पहली सैलरी जब मुझे मिली, सैलरी मिलना बड़ा ज़बरदस्त, एक मर्द की लाइफ में जब उसे पहली सैलरी मिलती है उसके लिए बहुत प्राइड का मोमेंट होता है। तो माशाल्लाह अच्छी हैवी सैलरी थी। उसके बाद आई केम बैक। मैंने कहा कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग को यकीन नहीं आता। जब मैं वापस आया था ना, मुझे कई मेरे रिलेटिव्स ने कहा तुम्हें निकाला है, तुम खुद नहीं छोड़ के आए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कंपनी से जॉब कौन छोड़ के आ सकता है। ये मैं अपनी को तारीफ़ नहीं कर रहा, ये अल्लाह ने करवाया। जब पर्पस क्लियर है ना तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो इतने पैसे, मेरा कैरियर कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें, मैं पर्पस पे लेक्चर है ना, पर्पस जिसका क्लियर है वो फिर नुकसान और ये नफ़ा, ये सारी चीज़ें फिर वो अल्लाह के कुरान के लेंस से देखता है। वो फिर दुनियावी लेंस नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊँगा, ये हो जाएगा। और आज मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया। और नाउ 10 ईयर्स हो गए मुझे जॉब छोड़े, मैं तो भूखा नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ है, घर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवक्कल, मैं ये नहीं कह रहा जॉब्स छोड़ दें अपनी, मेरा ये मैसेज नहीं है ये पिक्चर दिखाने का। आप करें जॉब्स, हलाल रोज़ी कमाएं, बहुत अच्छी बात है। फील्ड इंजीनियर है, गुड, वी नीड प्रैक्टिसिंग फील्ड इंजीनियर्स इन ऑल दोज कंपनीज, बहुत अच्छी बात है। वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड नर्सेज, वी नीड टीचर्स, हर जगह हमें चाहिए बंदे। मैं अपनी जर्नी ये बता रहा हूँ कि चूँकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर था और मैं अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए नहीं बेहतर तो मुझे यहाँ से निकाल ले। तो बस एक डिसीजन लिया, तकरीबन चंद माह जॉब करके। डिसीजन के बाद मैंने अब्बू अम्मी को बताया, अल्लाह ने आसानी पैदा की। उन्होंने कहा ठीक है, नो इशू, तुम आ जाओ। बहुत सी रीज़न्स थी, एक तो ये मैं अकेला बेटा भी था, मैंने वापस आना था पेरेंट्स की खिदमत करने के लिए। ये भी बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है। इस एक पिक्चर में मेरी सारी पिछली जर्नी वाज़े होती है। 2015 की पिक्चर है, मैंने शर्ट पहनी है इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, आयरा की शर्ट है, जो आयरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है और अपना मकसद एक पिक्चर से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये पर्पस मैंने चूज़ किया है। अगेन अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इफ़ आई कैन डू इट। और अगर मेरा पर्पस क्लियर था और अल्लाह ने मुझसे ये सारी चीज़ें कराई, एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको अपनी लाइफ रिविज़िट कराई, तो व्हाट प्रूफ डू यू वांट कि अल्लाह है? मतलब आपको क्या एविडेंस चाहिए कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? मैं आपको जो है अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस आपको पता नहीं लग रही। जब आपका पर्पस क्लियर है और अल्लाह आपको कनेक्ट कर रहा है और आप हैरान होते हैं, मिरेकल्स देखें आपने लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ 2015। और टू सम इट ऑल अप कि व्हाट क्लिक्ड मी, मुझे किस चीज़ ने क्लिक किया था। हर एक की जर्नी है, मुझे क्या चीज़ क्लिक करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था। ये 4 क्वेश्चंस मुझे क्लिक किए एज ए यंगस्टर, एज ए टीनेजर। वाई लाइफ इज़ सो आर्टिफिशियल, पता नहीं मुझे नज़र आ गया उस टाइम पे कि जब मैंने लेंस उतारा उसका। हम लोग ना एस्केपिज़म में जाते हैं, हमें पता है सब आर्टिफिशियल है, ये दोस्तियाँ और ये
बैठ के शीशे पीना इकट्ठे, सिगरेट पीना बैठ के इकट्ठे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वी नो इसकी रियलिटी क्या है। मतलब ये मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। वी नो कि हमारी दोस्तियाँ कितनी खोखली हैं। वी नो कि लॉयल्टी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, किसी से लॉयल्टी लेना कि ये व्हाट्स द गारंटी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, व्हाट्स द गारंटी ऑफ हिज और हर लॉयल्टी कि ये बंदा मेरे साथ लॉयल रहेगा। फिर दूसरों को प्लीज़ करने के लिए मोस्ट ऑफ अस वी लिव बाय अदर्स स्टैंडर्ड्स। मैं भी उन्हीं में से था जो इसलिए नहीं फैशन करता था कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि लोग क्या चाहते हैं, मैं किस तरह इन होऊंगा इनमें। एक वो कूल ग्रुप जो है हम उसको देख लेते थे और फिर कहते थे अब इनमें इन होना है, इनमें इन कैसे हुआ जाएगा। ये सारा का सारा मकसद था, ये सारा का सारा पर्पस था, विच इज़ ओके। देखें, ये जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में एक पीयर प्रेशर होता है, फिर हम अपने पीयर्स में घुसना चाहते हैं। ये कोई इतनी मायूब बात नहीं अगर कोई एंटर होने के लिए उन जैसा बनना चाहे, अगर वो अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल लाइफ की। तो पहली चीज़ मुझे क्लिक की कि ये सब आर्टिफिशियल है, हमारे एथिक्स आर्टिफिशियल हैं, ऑल आर एथिक्स आर आर्टिफिशियल। हम उसके साथ अच्छे होते हैं जो हमारे साथ अच्छा है, उसके साथ अच्छे हैं जो हमें फ़ायदा दे सकता है, जो हमें फ़ायदा नहीं दे सकता हम उसको मुंह भी नहीं लगाते। इसी तरह होता है ना, एक बंदा है कॉलेज में लूज़र है, सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे कौन दोस्ती करेगा। इसका मतलब आर्टिफिशियल एथिक्स है। हमारे एथिक्स से डिफ़ाइन होते हैं कि कौन कूल है, कौन अच्छा है, उसके साथ दोस्तियाँ लगानी। ये सब मैं देख रहा था अपने इर्द गिर्द उस टाइम पे। फिर एम आई हैप्पी, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, एम आई रियली हैप्पी, क्या मैं हैप्पी हूँ ये सब कुछ करके, मुझे खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। तो ये मैं सोचता था, ये सवाल मैं सोचता था, डू आई रियली वॉन्ट टू लिव द वे आई एम लिविंग, क्या मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे मैं गुजार रहा हूँ। इसी तरह आर्टिफिशियल चलेगा सब कुछ, इसी तरह लोगों को खुश करके ज़िंदगी गुजरेगी। व्हाट्स मिसिंग, वो मिसिंग इंग्रेडिएंट मैं ढूंढने की कोशिश करता था। कैन आई रियली गेन द प्लेजर ऑफ पीपल, क्या मैं वाकई लोगों का प्लेजर ले सकूँगा, क्या लोगों पे मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊँगा कि वो मेरी लाइफ को डायरेक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। दोस्तियों के लिए हम माँ बाप को भी धोखा दे देते थे। ये क्या है, आर्टिफिशियल पन है ना। और क्या है, टीनेज में इसका मतलब कि उनका प्लेजर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे पता ही नहीं उन दोस्तों का, पता नहीं कहाँ है वो दोस्त जिनके लिए माँ बाप को धोखे दिए हुए हैं ग्रेड 7, 8 ओ लेवल में। मुझे पता ही नहीं वो आज दोस्त कहाँ है, ना उन्हें पता है मैं कहाँ गए, कहाँ गई वो दोस्तियाँ, लेकिन माँ बाप अभी तक यहाँ हैं। ओके, ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, इसलिए ये चीज़ें मुझे बहुत क्लिक करती थी। ये भी अल्लाह का करम है कि क्लिक करती थी। बहुत से लोगों को क्लिक ही नहीं करती, वो उसी आर्टिफिशियल पन में जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी है। ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ कि दैट्स वाई आई केम हेयर। मैं सोचता था। अब आते हैं कि पर्पस की क्या अहमियत है। देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त फ्लो चार्ट है कि 9 पर्पस का मतलब है वेग गोल्स हैं और 9 गोल्स हैं। जब मकसद नहीं है ना, मकसद से मुराद है बिगर मकासद भी होते हैं, छोटे मकासद भी होते हैं। आपने एक जर्नी पे जाना है, उसका एक मकसद है। अपने फैमिली वालों के साथ मरी जाना है, उसका मकसद क्या है, रिक्रिएशन है। उसका मकसद क्या है, फैमिली बॉन्डिंग है। जब आपको एक क्लियर है तो अच्छी बात है। जब आप कहते हैं कि बस निकलो और चलें, तो फिर बीच में बहुत कुछ होता है। फिर जो है वो वेग गोल्स होते हैं, फिर 9 गोल्स भी होते हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम्स भी आते हैं बीच में। वेग प्लान्स और नो प्लान्स, रैंडम डेली एक्शंस हैं। एक बंदे का मकसद ही कोई नहीं, वो सुबह रैंडम डेली एक्शंस करेगा। मतलब जो उसका दिल किया वो कर लेगा, जो दिल नहीं करेगा वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि बस बैठे रहना, लेज़ी होना, सोचते रहना, लेकिन करना कुछ ना, एक्शन कोई नहीं। और कॉन्स्टेंटली बिजी विद अदर्स एजेंडा, ये है वो चीज़ जो मुझे क्लिक की कि क्या मैं अपने एजेंडा के मुताबिक लाइफ गुजार रहा हूँ या अदर्स के एजेंडा के मुताबिक लाइफ गुजार रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अदर्स के मुताबिक गुजार रहा हूँ तो इससे बेहतर ये नहीं कि अल्लाह के एजेंडे के मुताबिक गुजार लूँ। किसी के एजेंडा के मुताबिक तो गुजारनी है ना, या वो एजेंडा मेरा नफ्स है, या वो एजेंडा मेरे दोस्त हैं, या उनका एजेंडा है, या टीवी का एजेंडा है, या मूवीज़ का एजेंडा है, या अल्लाह का एजेंडा है। तो खैर, ये है 9 पर्पस। क्लियर पर्पस जब होता है तो क्लियर गोल्स होते हैं, क्लियर प्लान्स होते हैं और क्लियर डेली एक्शंस होते हैं। तो पर्पस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्पस होता क्या है। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने आपको पहले भी दी। जहाज़ में हमें कोई बिठा दे और कहे जी चलो चढ़ो जी जहाज़ में, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और वो आपको ये भी कहे कि जी 10 घंटे की फ़्लाइट है और जो खाना है खाओ, मौज करो, लेकिन 10 घंटे बाद जहाज़ क्रैश हो जाएगा और दैट्स इट, ख़त्म। तो
उस जहाज़ पे कौन बैठना चाहेगा कि 10 घंटे की फ़्लाइट है और हमें खाने पीने का भी कहा जा रहा है, चलो एंजॉय करेंगे लेकिन उसके बाद क्रैश हो जाएगा, इज़ दैट इट? कोई मंजिल नहीं है। तो वो पायलट के हाँ कोई मंजिल नहीं। यही है एथिज़म का वर्ल्ड व्यू। आ जाओ हमारे जहाज़ पे चढ़ो, इंजॉय करो, कोई लॉज नहीं है, खाओ पियो ऐश करो पार्टी करो, कोई हलालो हराम नहीं है, कुछ नहीं है, जो तुम्हारा दिल करता है करो। उसके बाद क्रैश है, उसके बाद मर जाना है। मरने के बाद क्या हमें नहीं पता, उसके बाद हमें नहीं पता है। तो क्या मंजिल है? मंजिल कोई नहीं है। आ जाओ चढ़ो हमारे जहाज़ पे और लेट्स सॉल्व वर्ल्ड इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन इश्यूज एंड स्टफ। इस जहाज़ पे चढ़ के आओ, सॉल्व करते हैं। ये है नैरेटिव। और फिर जाहिर है ये पिक्चर भी मैं अक्सर दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई एक फैक्ट्री में छोड़ दे और क्या फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू डू, जाओ घूमो फिरो देखो क्या करना है तुमने, और दूसरा सीईओ आपको कहे कि ये है तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये करना है, ऑब्वियसली पहले वाला बहुत टाइम ज़ाया करेगा। शायद मिल जाए शायद ना मिले, जैसे वेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन में लगा हुआ है अभी तक। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है ना, इज़म्स एंड स्किज़म्स की जंग अभी तक चल रही है। वेस्ट की खैर एक स्ट्रगल है, ठीक है, उस स्ट्रगल को मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। हर चीज़ बुरी नहीं है वहाँ। अगर उन्होंने बहुत सी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक अच्छी चीज़ है, उनके लिए इस तरह अच्छी है कि उनको ऑपरेशन बहुत मिली है चर्च की तरफ से, ठीक है, इसीलिए वो कम्युनिज्म की तरफ आ गए ना। कि मार्क्सिज्म क्यों उन्हें पसंद आया कि ये तो इक्वालिटी की बात कर रहा है, ये तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। तो उनकी एक स्ट्रगल है, उसके मुताबिक वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन अल्लाह ने बना बनाया सिस्टम मुसलमानों को दे दिया। ट्रस्ट की बात है ना। मेरा एक बॉस मुझे कहे या तो मुझ में ट्रस्ट कर लो या फिर लगे रहो, रिसर्च करो, फार्मूला निकालो लाइफ का। अब वो फार्मूला निकाल रहे हैं, वो फार्मूले में जो टेस्ट और ट्रायल हो रहा है उसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, हु केयर्स। फेमिनिज्म पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा, आई डोंट नो। क्या पता फ़ायदा दे, क्या पता बर्बाद करे। क्या कोई हतमी आपके पास डाटा है कि इस आइडियोलॉजी ने इतने लोगों का घर बर्बाद किया, इतने लोगों का घर संवारा? अगर तो किसी के पास है तो दे। कम्युनिज्म ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कितने लोगों की ज़िंदगी संवारी है, इसका डाटा कहाँ है? हु विल टेल अस? अल्लाह कह रहा है कि मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मैंने अपने नबियों को भेजा है, मैंने एक फार्मूला दिया, उसे अप्लाई तो करो। उसे अप्लाई किए बगैर ये कहना कि ये एक्सट्रीमिज़म है, ये टेररिज्म है, क्वेश्चंस रेज करना, एक चीज़ को अप्लाई किए बगैर उस पर क्वेश्चंस रेज करना, आई डोंट थिंक सो एक स्मार्ट अप्रोच है। ओके, अप्लाई तो करें ना। ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है, गैब पर ईमान लाना वो हमने करना ही करना है। कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें एक ख़ास लेवल पे जाके समझ आएंगी। मुझे बहुत सी चीज़ें शुरू में नहीं समझ आती थी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों हराम है, वो क्यों हराम है। आज मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझसे को पूछेगा मैं उसे कहूँगा मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ, ये मेरा व्यू है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, लेकिन मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ उसके ऊपर। अगेन एक और मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर ये लेन्स ना होती तो गाड़ियों ने, किसी ने इस तरह खड़ा होना था, किसी ने इस तरह, किसी ने उल्टा, किसी ने सीधा, वो सारी खिचड़ी पक जानी थी। आज ये हो रहा है ह्यूमैनिटी के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 10 फिलोसफर्स को एक रूम में बिठाए, उन्हें पूछें व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, लड़ाई हो जाएगी। जॉर्डन पीटरसन को और ये सारे साइकोलॉजिस्ट को एक रूम में बिठाए, उन्हें कहें कि पॉवर्टी एंड करनी, फार्मूला दो, सबकी लड़ाई हो जाएगी। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जेंडर प्रोनाउंस पे डिबेट हो जाएगी, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या टॉपिक खुल जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, जब डिबेट होती है, अल्लाह ने कहा ना कुरान में कि हमने इंसान को हर मिसाल से समझाया, लेकिन ये इंतहाई डिबेटर है और झगड़ालू है। झगड़ालू को डिबेटर है, डिबेट करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है कि नहीं ऐसे है तो वैसे है, फिलॉसफी खोलने लग जाता है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल मैटर्स हैं, उनको कॉम्प्लिकेट करता है। तो क्या ये हमें मिसालें समझ नहीं दिलाती कि वाई रिलीजन की ज़रूरत क्या है और कौन से रिलीजन की ज़रूरत है, वो रिलीजन हक वाला कौन सा है। लेट्स एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट कि बुद्धिज़्म ठीक है, क्रिश्चियनिटी ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन मुस्लिम्स, आपकी नहीं, माशाल्लाह आप क्लियर हैं।